भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तिजन कल्याण विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल महर पहुंचे और वहां माता शारदा देवी के दर्शन किए। तभी गाइडलाइन में परिवर्तन करते हुए मंत्री जी महर एसडीएम सुरेश अग्रवाल ने महर वृद्ध आश्रम का भ्रमण किया। साथ ही निवासरत वृद्धों का हाल चाल लेते हुए आश्रम का निरीक्षण कर साफ सफाई व पानी की टंकी साफ करने के निर्देश दिए। तभी मंत्री जी का रुख गौशालाओं का भ्रमण की ओर बढ़ा और महर अखाड़ा व गुनवारा गौशाला का निरीक्षण किया, जबकि जिन गौशालाओं में वास्तविक समस्या है उनकी सुध नहीं ली गई। लेकिन हमारे पत्रकार द्वारा कवरेज की गई तो जानकारी मिली कि महर मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित गौशाला की हालत गंभीर देखी जा रही है। जब गौशाला के बारे में उपस्थित कर्मचारी नंद किशोर पटेल से जानकारी लेनी चाहिए तो सब कुछ साफ दिखा, लेकिन मंत्री जी ने क्या जवाब दिया ये सुनते हैं। गौ माता के लिए जो खाने के लिए है वो पूरी व्यवस्था की जा रही है। ऐसी कोई भी गौ माता हम जहाँ भी देख रहे हैं, जो सामग्री दी गई है वो सामग्री गौ माता को बराबर मिल रही है जी। जैसा कि गांव-गांव में गौ माताएं भटक रही हैं, किसान उनसे परेशान है, तो क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या कोई ऐसा वाहन की व्यवस्था की जा रही है कि उनको वहां से यहाँ ले आया जाए? गौ माता के लिए हर पंचायत में गौशाला खोलने के नियम बनाया गया है। हर जगह गौशाला हम लोग खोलने जा रहे हैं। जो गौ माता भटक रही, एक भी भटकेगी नहीं। जैसा कि देखा जा रहा, किसान बहुत परेशान है और गौ माताओं को जैसे आप कहते हैं भटकने और हर गांव में गौशाला बनाई जा रही है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हर गांव में गौशाला बनाई जा सके। देखो, हम लोग गौशाला हर पंचायत में बनाएंगे और गौ माता एक भी भटकेगी नहीं और किसान कभी नाराज नहीं होगा। ऐसा काम करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तक कितनी गौशालाएं आपने भ्रमण कर चुके हैं मैहर क्षेत्र में? मैहर क्षेत्र में अभी मैं 2 जगह आज जी 2 जगह देखा हूँ जी और अच्छी हालत है। अभी यहाँ पर भी 100 गायें हैं और वहाँ पर भी 900 के करीब गौ माता है। तो आपका जैसे यहाँ भ्रमण करने का जो उद्देश्य था, क्या वो पूरा नज़र आ रहा है, पूरा होता? देखो, हम लोग इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग गौ माता के लिए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, अभी हम लोगों ने मालवा में भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और वहाँ से हम लोगों ने जिस प्रकार से गौ माता के लिए जिस प्रकार से लोगों के ऊपर आयकर लिया जाता है, उस आयकर को भी हम माफ़ करेंगे, गौ माता को पालेंगे उन लोगों को। क्या कोई ऐसा कानून ला सकते हैं कि जिसकी गौ माता है और वो आवारा छोड़ दिया है, उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो? अभी हमें आदेश कर रहे हैं कि जिसकी गौ माता है पालना है तो पाले, नहीं हो तो गौ माता गौशाला में दे। ये आदेश हम लोगों ने कब से कर दिया और उसका पालन धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जब गौशाला हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पर लाकर एक भी ऐसी गौ माता फालतू घूमेगी नहीं, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपके गौशाला से किसी प्रकार से गाय यहाँ गौ माता भाग जाती हैं और किसानों का नुकसान करती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? इसीलिए तो गौशाला जगह जगह खोल रहे हैं। सर, अगर भाग जाती हैं किसी तरह? कोई भी गौ माता नहीं जाएगी, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हर जगह गौ माता, जो गौशाला खोल देंगे तो गौ माता जाएगी का, और ऐसी जरूरत और पड़ेगी तो वाल बाउंड्री भी बनाएंगे कि हम गौ माता कहीं एक भी इधर उधर नहीं भटके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो पोषक आहार रखा हुआ है गायों के लिए, ये कब फुलाया जाता है, कितने मिनट पहले? शाम के आधा घंटा पहले फुलाया जाता है। इसी डब्बे में फुलाते हैं? ये शाम वाले फुलाते हैं, हमको पता नहीं, हम सुबह रहते हैं। अच्छा, सुबह नहीं खिलाया जाता? सुबह नहीं खिलाया जाता, शाम को। सुबह भूसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता? भूसा तो दिया जाता है। कैसे भूसा लगाते हैं उसको? भूसा होगा, भूसा डाल के ऊपर से पशु आहार मिला के डाल देते हैं। और इसको नहीं फुलाते? नहीं, फुला के डालते हैं। मतलब तो आप पहले भूसा आप डाले हो, फुला के खिलाए हो? नहीं, हम तो अभी नहीं डाले, शाम वाले डालते हैं। शाम वाले ड्यूटी में आते हैं, शाम वाले। अच्छा, शाम को खिलाते हैं, सुबह नहीं खिलाते हैं? नहीं, सुबह नहीं। चलिए ठीक। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बता सकते हैं कितनी गाय होंगी? मतलब 400 तो होगी ही, हाँ? हम अंदाज में बता दिए हैं, 250 लगभग। कितनी होंगी? 400 तो होंगी। हाँ, 400 400? हाँ होंगी, लेकिन अपन अंदाज में बताए हैं। हाँ, हाँ ऑन रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड में 400 गाय हैं।
मतलब अभी गिनती नहीं हो गई है, और वास्तव में कितनी है? गाइड बता रहे हैं 400 तक होगी अंदाज में। अब आ जाएंगे तो 40-70 की 60-70? कैसा 60-70? 470 नहीं, 400 तो होंगी। 400? हाँ, तो 400 गायों को बांधने की जो रस्सी है वो रस्सी हमको गिना सकते हैं? रस्सी तो है नहीं तो क्या गिना, हैं? रस्सी तो नहीं है। नहीं, जिसमें गायों को बांधते होंगे तो 400 तो रस्सियां होंगी। गाय बंधाते ही नहीं तो कहाँ से होंगी? नहीं बंधरती, खुला रहती हैं। चलिए ठीक। मैं कुलदीप द्विवेदी, सी न्यूज़ भारत से। जैसा कि देखा गया कि आज गौशाला प्रबंधन मध्य प्रदेश के मंत्री जी आए हुए हैं और पूरे मैहर विधानसभा में कितनी गौशालाएं हैं इनका निरीक्षण कर रहे हैं। तभी हमने उनसे बोला कि मंदिर प्रबंधक, शारदा माता मंदिर प्रबंधक द्वारा एक गौशाला चलाई जा रही है, वहाँ का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए। आइए कुछ जानकारी यहाँ लेते हैं कि इस गौशाला में क्या क्या सुख सुविधाएं गौ माताओं को दी जाती हैं, कितनी संख्या में गौ माता है और क्या क्या इनके यहाँ समस्या है जिनका समस्या का निदान किया जा सके। क्या शुभ नाम लिखते हैं? नंद किशोर पटेल। नंद किशोर पटेल जी, ये जो गौशाला है मंदिर प्रबंधक के अंडर में आती है, कितनी गाय माता होंगी यहाँ? यहाँ 420 के करीब। 420 गौ माता हैं, जिनका खाने पीने का प्रबंधन कहाँ से होता है? ये जो है शासन से जो आता है सुदाना करके वो आता है और राशि आती है। कितने राशि आती है पर गाय की? वो पर गाय की 20 रुपये। 20 रुपये आती है। तो क्या 20 रुपये में आप चला लेते हैं? अब मंदिर जो भी कमता है तो मंदिर समिति लगाती है और भूसा पर्याप्त मात्रा में रखा है अभी, सुदाना भी पर्याप्त मात्रा में तो है। जैसे आपके यहाँ 400 गाय आप बता रहे हैं, तो ये सभी गाय कितने बजे हमको देखने को मिल सकती हैं? कि आपके शाम को 8 बजे के बाद मिल जाती हैं, सभी आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, जी। कभी भी हम आके देख सकते हैं। तो हमको 420 गाय रहेंगी। जी जी जी। तो वो जो 420 गाय को बांधने के लिए जो रस्सी या मोहरे का आवश्यकता पड़ती है, वो आप हमें दिखा सकते हैं? उसमें जो है गौशाला में शेड बनाए गए हैं बड़े बड़े, बाहर भी है अंदर भी है। इसमें बांधने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सभी मवेशी छूटे हुए रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो इनके पानी पिंगल के लिए बोर वगैरह? पानी पिंगल के लिए बोर है और जो है चाली बड़ी बड़ी बनी है, तो 2 चाली उसके अंदर भी जैसा है। कि अभी हमने देखा कि वो जिसमें आप पानी भरते हो, चाहली जिसे बोल रहे हैं आप, उसमें तो बहुत ही कचरा है, बहुत ही गंदा है। क्या ऐसा पानी पिलाना उचित है? सप्ताह में उसकी सफाई होती रहती है, उचित नहीं, उसकी सफाई आज ही होना है, शाम तक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। जी जी। और अंदर भी चाहली बनी है पानी की, अंदर ही बनी है। और छोटे मवेशियों का अलग से पानी पीने की चाहली बनी है। तो ये आप कभी एसडीएम साहब से नहीं बोले कि 20 रुपए में नहीं हो पाता है? नहीं, ये जो है अभी चल रहा है, अगर नहीं होता है तो शासन को फिर से भेजा जाएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से गाय लाए हैं? गाय जो आवारा रहती हैं वहीं से उठा लेते हैं? लेते हैं जी, रोडों में जो। अच्छा, और डॉक्टर सुविधा? डॉक्टर सुविधा निरंतर आते रहते हैं। कौन है डॉक्टर यहाँ? डॉक्टर द्विवेदी करके हैं, चिकित्सालय। अच्छा अच्छा। वो आते हैं, सेवाएं देते हैं अपने समय समय में। अच्छा, और कोई समस्या हमारे कैमरे के सामने बोल सकते हैं? समस्या नहीं है, ये अपने कुछ सुझाव दिया गया है संगठन द्वारा, जो कि ये ठंडी के बचाव के लिए शेड में, तो इसको पन्नी ढकने का है। तो कल से जो है इसका गायों का रजिस्ट्रेशन हुआ? सभी गायों का? रजिस्ट्रेशन है। तो वो रजिस्ट्रेशन की कॉपी दिखा सकते हैं कितनी गायों की रजिस्ट्रेशन है? उनके पास पशु चिकित्सालय के पास। किसके पास? पशु चिकित्सा अधिकारी के पास, डॉक्टर साहब के पास। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि कितनी 420 गाय बता रहे हैं जिनको बांधने की व्यवस्था तो है, लेकिन बांधने के लिए इनके पास न मोहरे हैं न रस्सी है। और पानी की टंकी को देखा गया तो बहुत ही गंदी थी, और जब इनसे पूछा गया तो ये बता रहे हैं कि उसकी साफ सफाई होना अभी बाकी है। आइए यहाँ कुछ मौजूदा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि आपके नज़रिए से ये जो गौशाला संचालित हो रहा है कितना सुगम है और कितना सही है। इसमें वर्तमान में अभी मैं जो देखा हूँ, एक दिन और आया था, देखा हूँ जी, तो समथिंग 50 से 60 गाय थी। अच्छा अच्छा। आज भी वही स्थिति निर्मित है, जहाँ पर उस दिन गाय थी उसी जगह आज भी अभी गाय हैं।
उस समय मैं 5 बजे आया था, आज मैं अभी 11 बजे आया हूँ। तो आपका कहने का मतलब है जो टीन सेट बना हुआ है दिखाने के लिए यहाँ गाय नहीं आती? गाय होती तो सामने होता भाई, इनके 420 गाय कुछ संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि घूमने गई हैं, घूमने का कहाँ जाएंगी ये बताइए, ना एक तो चारा है ना कुछ है ना। तो इसमें तो खैर ये जो समिति है, गौशाला समिति है, इसका बहुत बड़ा मतलब कमजोरी है, इसको पूर्ण करना अति जरूरी है। सभी संगठन को आना चाहिए यहाँ। इतनी गायें शहर के अंदर हैं। अभी जो पता चला, अभी कल मैं जब आया था तो पता चला कि यहाँ कम से कम 100 गाय थी देवी जी स्टैंड के पास में, है ना, वहाँ पे एक गाय नहीं मिली। उनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं आए दिन दुर्घटना होती है। वो गाय कहाँ चली गई, या तो समिति में नहीं आई हैं, और वो गाय कहाँ चली गई। अपन लोग इधर उधर ढूंढते भागते हैं, इस गाड़ी को ढूंढते, उस गाड़ी को ढूंढते, हमारे घर में ही चोट गायब हो जाती हैं। इसकी थोड़ा सा जानकारी अब इसी सभी संगठन जो भी हैं ये विशेष तौर से इसमें लगें ताकि हमारी गौ सेवा पूर्ण रूप से हो सके। तो ये जो एक समिति के द्वारा संचालित गौ सेवा संस्थान है जो, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तो जो मंत्री जी आए हैं उन्हें यहाँ का निरीक्षण करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये मंत्री जो अपन आए हैं वो तो करना चाहिए। यहाँ के जो भी राजनेता हैं, जो भी संगठन है, सबको करना चाहिए। ये हर मानव का है, ये व्यक्तिगत कोई अलग से नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि संगठन बिल्कुल भी इन तमाम व्यवस्थाओं से बिल्कुल नाखुश है और अपना विरोध जाया आपके सामने कर ही रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आर की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।